Dr. Sayyed Biology Classes, India's best biology classes for class 11th and 12th, as well as competitive exams like NEET. क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9011633248। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम खुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाज़रीन, आपको बता दें कि इस वक्त हम परभनी सिटी सेंटर की ये न्यूज़ कर रहे हैं और इस वक्त जहां पर हम खड़े हुए हैं ये परभनी, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं परभनी की ज़िला परिषद की नई इमारत है और इसे किस खूबसूरती से सजाया गया है 15 अगस्त 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर। तो नाज़रीन, आज क्या यहाँ का हमारा लोकेशन है, तो आज की जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आज परभनी के जो नया मुंडा पुलिस स्टेशन है परभनी का, 16 अगस्त के दिन भर नया मुंडा पुलिस स्टेशन में काफ़ी हंगामा मचा हुआ रहा और जो घटना हुई है जिसको लेकर ये दिन भर हंगामा चला वो कुछ इस तरह से है। अपने दर्शकों को बता दें कि 16 अगस्त को राजेश भुजंगराव लहाने, जो कि परभनी के गौतम नगर के रहने वाले, उम्र अंदाज़ा 44 साल, जिन्होंने गुज़िश्ता रात 15 अगस्त की रात 2 बजे के करीब में ख़ुदकुशी कर लिया और इस ख़ुदकुशी की वजह राजेश लहाने के घर वाले बता रहे हैं कि एक दिन पहले परभनी शहर के नया मुंडा पुलिस स्टेशन में उनको बुलाया गया था। एक कंप्लेन आई थी उनके ख़िलाफ़ में छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से दामिनी पथक ने उन्हें वहां बुलाया और बेइज्जत किया और इसी बेइज्जती को ना बर्दाश्त करते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी। जिन पुलिस वालों ने बुलाया था दामिनी पथक के, उन पर गुनाह दाखिल किया जाए, ऐसी एक मांग को लेकर राजेश भुजंगराव लहाने, इनके परिवार और इनके रिश्तेदारों ने नया मुंडा पुलिस स्टेशन का घेराव किया और वहाँ पर ज़ोरदार हंगामा हुआ। किसी तरह से पुलिस ने इस पूरे हंगामे को शांत कराया और अभी तक भी आज 16 अगस्त की रात तक भी कोई गुनाह दाखिल नहीं हुआ था। हालांकि घटना एक दिन पुरानी है और जो ख़ुदकुशी की घटना हुई है वो रेलवे ट्रैक पर हुई है। तो इस पूरी घटना में आगे क्या पुलिस प्रशासन निर्णय लेता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 2022 75वें यौम आज़ादी अमृत महोत्सव के मौके पर परभनी शहर, परभनी ज़िले और अतराफ़ के लोगों के लिए बड़ी खुश खबर है, क्योंकि एनएमसी वेदना मुक्त केंद्र, जो कि अपनी सेवाओं के लिए पूरे परभनी ज़िले में मशहूर है, जादुई टच है, थेरेपिस्ट जो मशहूर मारूफ थेरेपिस्ट शेख इमाम साहब, इनकी एक जादुई टच से पुराना दर्द, बदन में किसी भी किस्म का दर्द हो, वो 15 से 20 मिनटों में गायब हो जाता है। और इसी एनएमसी वेदना मुक्त केंद्र को 15 अगस्त के दिन इसका फ़ीस पूरी तरह से फ्री कर दिया गया था और अब कल 16 अगस्त, 17 और 18 अगस्त 3 दिनों का ये कैंप रखा गया है। 3 दिनों का कैंप एनएमसी वेदना मुक्त यहाँ पर है। तो अपने नज़दीकी, अपने करीबी, अपने रिश्तेदारों में जिनको भी बदन में पुराने से पुराना दर्द हो, उनको एनएमसी वेदना मुक्त केंद्र पर ज़रूर लाइए और दर्दों से छुटकारा पाइए। शहर और परभनी ज़िले के जनता के लिए जो दर्द से परेशान है, उन तमाम लोगों के लिए बड़ी ही खुश खबर है, क्योंकि एनएमसी वेदना मुक्त केंद्र, जो कि जिसका नया एड्रेस माने टावर दिव्या लॉजिंग के नीचे बस स्टैंड के सामने, यहाँ पर 18 तारीख तक ये कैंप रहेगा। 16, 17, 18 3 दिनों का कैंप रखा गया है, जिसमें महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के मशहूर मारूफ चेरोप्रैक्टिस थेरेपिस्ट डॉक्टर शेख इमाम, इनके जादुई टच से पुराना बदन का दर्द गायब हो जाता है। फिर चाहे वो दर्द कितना भी पुराना हो, उस दर्द से छुटकारा अगर पाना है तो एनएमसी वेदना मुक्त केंद्र माने टावर दिव्या लॉज के नीचे बस स्टैंड के सामने एक बार अपने चाहने वाले करीबियों को ज़रूर लाइए और दर्द से छुटकारा पाइए। कब काय नाव आपलं? कौशल्याबाई कुठून आला आपण? बासंबा बासंबा. कुठं आलाय? हिंगोली जवळ हिंगोलीजवळ. बासंबा. ओके. काय काय त्रास होता आपल्याला? लय मानत त्रास, कमरत त्रास, गुडघ्यात त्रास. किती वर्षांवर? हे आता हे गुडघ्यातला आता सुरू झालाय, 2-4 महिन्यात. 2-4 महिन्यापासून. आणि कमरेचा? कमरीचा तर लय दिवसात 40 वर्षापासून. 40 वर्ष आहे कमरेचा त्रास. नांदेडला इलाज केला. किती डॉक्टरला दाखवलं सगळं?
हे नाही जास्त त्या नांदेडला जास्त वेळ गेले, मग इथं गाव हिंगोलीत सुरू केली. नांदेडला किती वेळ गेला? गेले बरेच 10-5 बाऱ्या गेले असं. असं आहे म्हणजे 40 वर्षापासून वेदना चालू तुम्हाला? 40 वर्षापासून कमरेच्या? लचकन उचलायचं नाही, डॉक्टरनं सांगलं होतं. धुणं धुयाचं नाही लवण्यानं जास्त काम करायचं नाही असं सांगितलं. झोपताना त्रास होतो? झोपताना असं आडंगार होता येत नसतं ना. बसताना तू या पाय ना, आता लगेच बसता उठता येत नाही. एवढं त्रास होतो? असंच बसायले ओके. खुर्चीवरच. चालताना चालता येईना ना, लचकी बसायले असे टोचायले, दाबणं सुया चाटत. एवढं त्रास चालू आहे तुम्हाला? आता तर लयच आहे. आत्ता झाला हे चालू. म्हणजे गुडघ्यात आता 2-3 महिन्यापासून झालाय आणि कमरेचं 40 वर्षापासून? लय दिवस 40 वर्षापासून पोटदुखी हे ते सुरू होती. चालू दवाखाना. आता जे आपल्या पुण्याहून जे शेख इमाम साहेब आले, त्यांच्या थेरपीने किती मिनिटांमध्ये दर्द वेदना गायब झाल्या तुमच्या? आता झाल्या 10 मिनिटात. 10 मिनिटामध्ये? 40 वर्षाच्या पाठीचा त्रास 10 मिनिटात आणि गुडघे वगैरे सगळं दुखायचं बंद झालंय? गुडघे आता कसं वाटायला तुम्हाला? बरं वाटायला. 40 वर्षांचा वेदना मुक्त झाल्यानंतर कसं वाटायला? बरं वाटायला. बरं वाटायला. मग आता तुम्ही हिंगोलीहून आला एवढा लांबून, त्याचं समाधान झालं? समाधान वाटायला ना. आता असंच घरी नाही दुखल्यावर मग लय आता तुमचं दुखणं सगळं संपलं की आता 40 वर्ष दुखणं. आता मग तुम्हाला डॉक्टर साहेबांनी किती इंजेक्शन दिल्या? किती दिल्या आता इथं इमाम साहेबांनी इंजेक्शन किती दिले तुम्हाला? आता एकही नाही. एक पण नाही दिले? आणि गोळ्या किती खाऊ घातल्या? गोळ्या नाही आता हे काहीच नाही अजून. इंजेक्शन नाही, गोळ्या नाही, काहीच नाही. म्हणजे 40 वर्षाच्या वेदना विदाउट इंजेक्शन 10 मिनिटांमध्ये चांगल्या झाल्या. आपल्यासारखे भरपूर लोक वेदनाग्रस्त आहे. जसं तुम्ही 40 वर्षापासून आहे तर भरपूर लोक वेदनाग्रस्त आहे. अशा लोकांना काय संदेश देणार तुम्ही आपल्या शेख इमाम साहेबांना? तू जाऊन आधी मग येतो आम्ही. मला चला ग तिथे डॉक्टर येणार इथं. ते बा म्हणले आम्ही नंतर पाहू, बाई तू बरं कर आधी. ओके. आता जास्तीत जास्त लोकांनी आपल्या तुम्हीच फसा चांगलं. आता मला सांगा, आता तुम्ही 40 वर्षांनंतर मुक्त झालो, वेदना मुक्त झालो, मग आता बाकी लोकांनी मुक्त व्हायला पाहिजे की नाही? आपल्या शेख इमाम साहेबाला भेटायला पाहिजे की नाही? एकदा भेटल्यानंतर 100% खात्रीशीर इलाज. क्या नाम आपका? मेरा नाम अब्दुल गफूर अंसारी। कहाँ पे रहते आप? गुलशाना बाग। गुलशाना बाग, परभनी। क्या तकलीफ थी आपको? ये कमर में दर्द होता था और पैर में बहुत दर्द होता था। बहुत बोले तो कितना? बहुत, चलना ही नहीं मुश्किल था। मैं यहाँ से मैं नीचे तक नहीं चल सकता था। नीचे यानी अपने पैरे नहीं उतर सकते? हाँ, नहीं उतर सकते। इतना दर्द हो रहा? हाँ, इतना दर्द होता। कितने साल से दर्द है? ये 1 साल से दर्द है। 1 साल से? तो आप डॉक्टर को नहीं दिखाए? दिखाए ना, नॉर्मल कम होता, बाद में फिर वो दर्द चालू है? चालू से था। ऐसे 1 साल से दर्द है? हाँ, 1 साल से दर्द है। ओके। कितने डॉक्टर दिखाए 1 साल में? 2-3 डॉक्टर बताया, फिर भी कम नहीं हुआ? हाँ, वो तात्पुरता कम होता हो, गोलियाँ खाने से तात्पुरता कम होता, फिर जो दर्द होना वही शुरू हो जाता। वैसे दर्द चालू होता है। अभी जो आपने पुणे से शेख इमाम साहब आए, उनके थेरेपी से कितने मिनट के अंदर दर्द गायब होगा आपका? मेरा 10 मिनट में गायब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी 1 साल का दर्द 10 मिनट में गायब हो गया। हाँ। क्या दर्द गायब हो गया आपका? पैर का दर्द, कमर का दर्द। अभी चल के देखिए आपने? हाँ, चल के देखा। कुछ दर्द हो रहा है? नहीं, अब नहीं हो रहा। पूरा दर्द गायब हो गया? हाँ, गायब। पहले चलते समय दर्द होता था? हाँ, दर्द होता था ना पहले। अभी थोड़ा सा चल के दिखाओ। बैठो। अभी फिलहाल पूरा दर्द गायब हो गया? हाँ, अभी महसूस नहीं हो रहा दर्द। अभी कुछ भी दर्द महसूस नहीं हो रहा, यानी 1 साल का दर्द। हाँ। तो शेख इमाम के बारे में क्या बोलेंगे लोगों को, पब्लिक को? बताएं, समझेंगे ना। हमको 1 साल का दर्द था भाई, ऐसा तो नहीं गया। इंजेक्शन दिए कुछ? हाँ, इंजेक्शन दिए आपको? इंजेक्शन नहीं, कुछ गोली वगैरह खिलाए? नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ उनके थेरेपी से आपका 1 साल का दर्द 10 मिनट में गायब कर दिया। सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे आपके भाई, यहाँ पे जाओ, वेदना से मुक्त हो जाओ। ओके। उसी के साथ नाजरीन 16 अगस्त को परभनी शहर के रूबी फंक्शन हॉल यहाँ पर अखिल भारतीय उर्दू शिक्षण संघ का परभनी डिस्ट्रिक्ट बॉडी की कमेटी का क़याम अमल में आया है। हमने ये ग्राउंड रिपोर्ट कवर की है, आप देखिए ये रिपोर्ट। आज 16 अगस्त को परभनी शहर के रूबी फंक्शन हॉल यहाँ पर अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की एक बॉडी बनाई गई और यहाँ पर अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के फाउंडर है और जनरल सेक्रेटरी जनाब साजिद निसार अहमद साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। उनसे बात करते हैं। निसार साहब, जो अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की जो बुनियाद यहाँ पर रखी गई है, आज एक नई कमेटी भी बनाई गई है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे इसका काम
होता है और अखिल भारतीय नाम है, तो क्या ऑल ओवर इंडिया में आपके तंजीम काम कर रही है एजुकेशन फील्ड में, क्या कहेंगे सर? अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ रजिस्ट्रेशन नंबर 11138 ये एक कौमी सतह पर रजिस्टर वाहिद उर्दू असातिज़ा की तंजीम है, जिसमें जो है पूरे हिंदुस्तान भर के प्राइवेट प्राइमरी, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, ऑफिसरान, तालीमी ऑफिसरान और क्लस्टर हेड, ये तमाम के साथ साथ जो है अरबी मदारिस के असातिज़ा कराम ये शामिल हो सकते हैं। ये तंजीम जो है फ़िलहाल हिंदुस्तान की 19 रियासतों में अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू की बका के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए और उर्दू मीडियम के तलबा के तालीमी मेयार में मज़ीद इजाफ़े के लिए काम कर रही है। इस तंजीम ने अभी तक तलबा के तालीमी मेयार में इजाफ़े के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, उड़ीसा, हैदराबाद, गुजरात, महाराष्ट्र समेत मुख्तलिफ़ रियासतों में जो है तालीमी सेमिनार, मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए गाइडेंस प्रोग्राम, तलबा के अंदर अंदरूनी सलाहियतों को उभारने के लिए मुख्तलिफ़ किस्मों के मुकाबला आराई के इम्तिहानात का इनेकाद हिंदुस्तान भर में कर रही है और साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान के जितने भी असातिज़ा कराम जो केजी से लेकर पीजी तक हैं, इनके तालीमी मसाइल की यकसुई के लिए गली से लेकर दिल्ली तक जितने भी ऑफिसरान हैं, तमाम तालीमी ऑफिसरान से जो है अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ नुमाइंदगी करती है। और माशाअल्लाह इसके काम को देखकर आज हिंदुस्तान भर के तमाम असातिज़ा खुशी ब खुशी जो है इस तंजीम में शामिल हो रहे हैं और आने वाले दिनों में ये तंजीम जो है हिंदुस्तान भर के तमाम रियासतों में इंशाअल्लाह उर्दू ज़बान की बका के लिए और पूरे मुल्क में कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए तमाम तबके के लोगों को शामिल करके, तमाम तबके के लोगों को शाना बशाना शामिल करके इंशाअल्लाह ये तंजीम जो है हिंदुस्तान भर में मुकम्मल सतह पर काम करेंगी और तालीमी मेयार में इजाफ़े के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्मों की जो है तहरीकों का इनेकाद किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़िला परभनी में अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ शाख प्राइमरी और शाख हाई स्कूल की मजलिस आमला का क़याम अमल में लाया गया है। अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की शाख हाई स्कूल की जवाबदारी उर्दू के बेहतरीन काउंसलर मायानाज मोहतरम आमिर खान सर के सुपुर्द की गई है। इसी तरीके से ज़िला परभनी प्राइमरी शाख की जवाबदारी इस प्रोग्राम के फाउंडर और इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने वाले लोगों तक अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की तश्कील करने वाले मोहतरम सरवर शरीफ साहब की जवाबदारी दी गई है। इंशाअल्लाह ये तंजीम ज़िला परभनी में तलबा के तालीमी मेयार में इजाफ़े के लिए मुख्तलिफ़ किस्मों के प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगी और मुख्तलिफ़ किस्मों के तालीमी सेमिनार, गाइडेंस प्रोग्राम, ट्रेनिंग, असातिज़ा की ट्रेनिंग, तलबा के लिए ट्रेनिंग, मुकाबला जाती इम्तिहानात का इनेकाद और मुख्तलिफ़ किस्मों के ऐसे सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा जिसकी वजह से स्कूलों में मज़ीद तलबा के तालीमी मेयार में इजाफ़ा हो और साथ ही साथ असातिज़ा के जो तालीमी मसाइल है, ख़ास तौर पे हम देखते हैं ज़िला परभनी में ज़िला परिषद के असातिज़ा की खाली असामियाँ हैं। बहुत से असातिज़ा को जो है अभी तक हेडमास्टर, ग्रेजुएट टीचर, ADI इसका प्रमोशन नहीं मिला है। कई स्कूल है जो है एक मोहल्लमी स्कूल है, साथ ही साथ दीगर तमाम जो मसाइल हैं
इंशाअल्लाह अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ शाख परभनी की दोनों मजलिस आमला मिलकर काम करते हुए हाई स्कूल और प्राइमरी के ग्रांट का मसला हो, शालार्तों का मसला हो या अघोषित स्कूलों को घोषित कराने का मसला हो, चाहे ख़वातीन के लिए ख़वातीन असातिज़ा के मुख्तलिफ़ मसाइल हल करने का मामला हो, ये तमाम मामलात हल करने के लिए इंशाअल्लाह अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की शाख परभनी की ये दोनों मजलिस आमला यहाँ के तालीमी ऑफिसरान के साथ साथ जो है रियासती सतह पर भी मुख्तलिफ़ किस्मों के वज़रा और ऑफिसरान से नुमाइंदगी करेंगी। आज मैं हमारे तालीमी काउंसलर आमिर खान सर जो कि शाख सतह पर भी मुख्तलिफ़ किस्मों के वज़रा और ऑफिसरान से नुमाइंदगी करेंगी। आज मैं हमारे तालीमी काउंसलर आमिर खान सर जो कि शाख हाई स्कूल के ज़िला सदर मुंतखब किए गए हैं, साथ ही साथ शाख प्राइमरी के ज़िला सदर मोहतरम सरवर शरीफ सर, इन दोनों साहिबान के साथ साथ तमाम मजलिस आमला के अरकान जो मुंतखब हुए उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से ज़िला परभनी के तमाम असातिज़ा कराम जो कि केजी से लेकर पीजी तक तमाम असातिज़ा कराम से गुजारिश करता हूँ कि आइए हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, ज़िला परभनी के तालीमी मेयार में मज़ीद इजाफ़ा करें, तलबा के मुख्तलिफ़ मसाइल को हल करने के लिए एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले। असातिज़ा स्कूलें इनके मुख्तलिफ़ मसाइल को हल करने के लिए हम तमाम लोग मिलकर सर जोड़ कर बैठे और अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ शाख ज़िला परभनी हाई स्कूल और प्राइमरी से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े और अपने मसाइल की यकसुई के लिए आइए, हमारे दरवाज़े खुले हैं। इंशाअल्लाह सरवर शरीफ सर, आमिर खान सर बहुत जल्द तमाम स्कूलों का दौरा करते हुए आप तमाम लोग से रब्त तो करेंगे। इतना कहकर मैं दोनों साहिबान को फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज 16 अगस्त को परभनी शहर के रूबी फंक्शन हॉल में अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के जो कमेटियां बनाई गई है प्राइमरी और हाई स्कूल को लेकर, प्राइमरी के ज़िला सदर जिनको बनाया गया है सरवर शरीफ सर, वो हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे आने वाले दिनों में प्राइमरी के जो टीचर्स हैं ख़ास तौर पर उनको बड़ी परेशानियाँ होती है संस्था चालकों की तरफ से या फिर ज़िला परिषद में, उनके मसलों को कैसे हल करेंगे आप? और उर्दू, जैसे ये अखिल भारतीय उर्दू के नाम से है आपका संगठन, तो उर्दू के लिए और क्या क्या काम हो सकते हैं? और कौम मिल्लत में जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट है लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है या फिर पैसों की तंगी से या माँ बाप की गरीबी की वजह से नहीं पढ़ सकते, उनके लिए अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ क्या करने वाला है, इसके बारे में क्या कहें? मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज परभनी शहर में अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन के जनरल सेक्रेटरी व बानी साजिद निसार साहब की निगरानी और सदारत में यहाँ पर दोनों तंजीमों का क़याम अमल में आया। जैसा कि आपने सवाल किया कि यहाँ के असातिज़ा को जो मसाइल है उस पर यहाँ की दोनों टीमें किस अंदाज में काम करेंगी, किस तरह से उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगी, तो इंशाअल्लाह इसके लिए सबसे पहले कि परभनी शहर के प्राइमरी के और दीगर हाई स्कूल के भी और दीनी और असरी मदारिस के मौलमीन व मौलमात के जो मसाइल है संस्था चालकों की तरफ से कि अगर से कोई उनको जहनी तनाव का मामला है या और कोई बात है तो सबसे पहले हम मिल बैठकर इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। अगर उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है तो हम उसके जो क़ानूनी दायरा है उसके अंदर भी रहकर उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह जो शहर के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जो तालीमी मसाइल के शिकार हैं, जहनी उलझनों का शिकार है, ख़ास तौर पर लॉकडाउन के बाद एक तालीम के ऊपर एक जमूद तारी है, बच्चे जो है तालीम की तरफ राग़िब नहीं हो रहे हैं। हमारा सबसे पहला प्रोग्राम ये होगा कि ऐसे तलबा के मियार तालीम में इजाफ़े के लिए सबसे पहले हम एक प्रोग्राम अरेंज करें। इंशाअल्लाह उसके लिए जल्द से जल्द एक लाहे अमल तय किया जाएगा। और असातिज़ा अगर अपने पर्सनल कोई जो तालीम के एतबार से और जो दीगर एतबार से, शालात के एतबार से जो भी मसले होते हैं तालीमी मैदान में, गिरान के एतबार से, जो भी शालात में नाम के एतबार से, ये जो भी रहेगा वो
सारे मसाइल को हम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज में उसकी नुमाइंदगी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो आमदार है, खासदार है, हमारे राहुल पाटिल है, हमारे बंडू जादव है, और जो दीगर हमारे यहाँ के जो कॉरपोरेटर है, और जो यहाँ के समाजी सियासी शख्सियात हैं जो मुख्तलिफ़ पार्टियों से, कांग्रेस से, राष्ट्रवादी कांग्रेस से, MIM से जिनका ताल्लुक़ है, उन तमाम लीडरान से हम रब्ता करके पूरी जो है रियासती सतह पर हमारे परभनी शहर के तालीमी मियार में और चार चांद लगाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। आज शहर परभनी में अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ का क़याम अमल में आया, जिसकी तरतीब इस तरह से है। प्राइमरी के लिए मैं मोहम्मद सरवर शरीफ इब्न यूसुफ शरीफ बतौर सदर के मेरा इंतखाब अमल में आया। नायब सदर के तौर पर मोहम्मद अकबर अंसारी सर इनका तकर्रुर अमल में आया, और जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर माजिद अंसारी सर का यहाँ पर तकर्रुर अमल में आया। इसी तरह हमारे सेक्रेटरी के तौर पर मज़हर सर का यहाँ पर तकर्रुर अमल में आया। यूनुस अनवर साहब जो शोबे सहाफ़त से जुड़े हुए हैं, औरंगाबाद टाइम्स के नामा निगार हैं, शोबे नशर व इशाअत के तौर पर उनकी ज़िम्मेदारी यहाँ पर उनको दी गई। साहब सलाहकार के तौर पर प्राइमरी की शाख में अपनी खिदमत अंजाम दे। एडवोकेट इसरार अहमद साहब हमारी प्राइमरी की शाख में सलाहकार की हैसियत से इनका तकर्रुर अमल में आया। मौलाना अब्दुल कुद्दूस मिल्ली साहब खाजिन के तौर पर अपनी खिदमत यहाँ पर अंजाम देंगे। अल्ताफ़ इकबाल राब्ताकार के तौर पर तंजीम की ज़िम्मेदारी को संभालेंगे। मोहम्मद मुजाहिद जागीरदार ये रुकन की हैसियत से यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम देंगे। मोहम्मद माजिद बहैसियत रुकन अपने खिदमत अंजाम देंगे। मोहम्मद ज़फ़र मोहम्मद नूर कारगुज़ार सदर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम देंगे। मोहम्मद अरशद रुकन के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम देंगे। मोहम्मद साजिद रुकन की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देंगे। ये थी प्राइमरी की मजलिस आमिला। इसी तरह यहाँ पर हाई स्कूल की जो मजलिस आमिला है उसके सदर मोहतरम जनाब अमीर ख़ान साहब रहेंगे। उबैदुल्लाह शरीफ साहब यहाँ पर सेक्रेटरी की खिदमत अंजाम देंगे। आसिफ हुसैन अंसारी साहब जॉइंट सेक्रेटरी की खिदमत अंजाम देंगे। नज़ीर सर खाजिन के तौर पर इनका तकर्रुर अमल में आया। अतीक अंसारी सर नायब सदर के तौर पर यहाँ पर मुकर्रर किए गए, और मुनीर सर रिटायर सदर मुदर्रिस सलाहकार के तौर पर अपने खिदमत अंजाम देंगे। अब यहाँ पर हमारे परभनी अपडेट न्यूज़ के उप संपादक जनाब कलीम कुरैशी साहब जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, सारे शहर भर के मुख्तलिफ जो है प्रोग्रामों की बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर वो रिपोर्टिंग करते हैं। समाजी मसाइल हो, मिली मसाइल हो, और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम हो, उसकी वो बेहतरीन अंदाज में जो है सामाइन तक वो अपनी आवाज़ को पहुँचाते हैं, और बेलौस वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ मसाइल पर बेबाक अंदाज में अपनी आवाज़ को उठाते हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि वो हमारी इस हाई स्कूल की जो तंजीम है उसमें शोबे नशर व इशाअत की खिदमत अंजाम देंगे। मातिफ़ ये रुकन की हैसियत से यहाँ पर मुंतखब हुए। हाफिज़ सोहेल साहब यहाँ पर जो है रुकन की हैसियत से मुंतखब हुए। मोहम्मद अब्दुल बासित अब्दुल जीलानी राब्ताकार के तौर पर यहाँ पर खिदमत अंजाम देंगे, और वाजिद सर यहाँ पर कारगुज़ार सदर के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे, और वजाहुर रहमान सर जो है यहाँ पर हमारे एक रुकन की हैसियत से खिदमत अंजाम देंगे। तो इस तरह से ये दोनों तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह आज 16 अगस्त को यहाँ पर तश्कील पाई है। उम्मीद करते हैं कि तमाम मौलिमीन व मौलिमात हमारी इस तंजीम से मिलकर काम करेंगे और हमारी हौसला अफजाई करेंगे, और मुख्तलिफ़ मसाइल पर जो है हम मिल बैठ कर बेहतरीन अंदाज में शहर के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पर जो हमारे तालीमी मसाइल है उस पर हम काम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। पर बात करने के लिए हमारे साथ में आमिर ख़ान सर है, जिनको अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ हाई स्कूल की सदर के तौर पर उनको परभनी की ज़िम्मेदारी दी गई है। हाई स्कूल से
जुड़े हुए जो टीचर्स हैं, जिनकी जो परेशानियां हैं, वो मसले आमिर सर से आप मिलकर कर सकते हैं हल। हम बात करते हैं सर, जो आज आपको ज़िम्मेदारी दी गई, हाई स्कूल की ज़िम्मेदारी दी गई है, बड़ी ज़िम्मेदारी है, पूरे परभनी ज़िले की ज़िम्मेदारी है। कैसे आने वाले दिनों में आप पूरे परभनी के तालुकों में जाएंगे और टीचर्स को जोड़कर इस संगठन को मजबूत करेंगे और मसाइल को हल करेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के जनरल सेक्रेटरी और बानी निसार अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज हमको परभनी ज़िले की बहैसियत सदर ज़िम्मेदारी अता की है, और ज़िम्मेदारी हम पर डाली है। जैसे कि आपने सवाल पूछा कि आप असातिज़ा के लिए, उनके मसाइल के लिए क्या कर पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ख़ुद 33 साल बहैसियत टीचर मैंने काम किया है और एज ए करियर काउंसलर भी मैं कई दिनों से काम कर रहा हूँ। तो मैं इस पेशे से वाबस्ता रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि टीचर्स के मसाइल क्या है, उनकी बका के लिए, टीचर्स की मेयारी, अपने स्कूल की मेयारी तालीम के लिए और बच्चों को एक अच्छे मकाम तक पहुँचने के लिए बज़रिए स्कॉलरशिप और बहुत सारी सहूलतों के साथ और उनको करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सहूलतों के साथ हम उनकी मदद करेंगे। और ताल्लुका प्लेसेस पे जाकर भी हम असातिज़ा की रहनुमाई फरमाएंगे। एक बहैसियत सदर हम उनसे सीखेंगे नहीं, बल्कि उनको बताएंगे नहीं, बल्कि उनसे भी बहुत सारी चीज़ें हमको मिलेगी, जिससे हम मिल बैठकर बहुत सारे मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। और आज के दौर में बहुत सारी तंजीमें काम करती हैं, ये भी एक तंजीम है जिसका काम बहुत दूर दूर तक है पूरे हिंदुस्तान में। जैसे अभी उन्होंने बताया 19 रियासतों में काम कर रही है ये संगठना, ये तंजीम। तो हम इस तंजीम के साथ आज जुड़े हैं, और तंजीम जब एक साथ सब लोग काम करते हैं और मिलजुल कर काम करेंगे तो यकीनन उसका फल हमें मिलेगा। हम चाहते हैं कि उर्दू की तालीम बहुत मेयारी हो, उर्दू में बच्चे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उर्दू तालीम की तरफ रुजू हो और असातिज़ा के मसाइल भी हल हो, ताकि वो खुशी के साथ और एक अज़्म के साथ और एक हौसले के साथ बच्चों को पढ़ाएँ और तालीम में इजाफ़ा हो और तालीम के नताइज अच्छे आए, असातिज़ा के मसाइल भी हल हो और तमाम माहौल खुशनुमा हो। इसी उम्मीद के साथ हम काम करने की कोशिश करेंगे। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर परभनी के रूबी फंक्शन हॉल, यहाँ पर अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की बुनियाद रखी गई है। परभनी में भी अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ आने वाले दिनों में यहाँ के जो टीचर्स के मसाइल है, उर्दू को लेकर जो परेशानियाँ इन दोनों हो रही है, उसके ऊपर काम करेगा। और ये अखिल भारतीय, जो नाम से ही पता चलता है कि अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ पूरे देश के 19 स्टेट में काम करता है, जिसमें तमाम हर ज़ात मज़हब के मानने वाले इस अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं। और इसका जो काम है वो ऑल ओवर इंडिया में फैलता जा रहा है। और एक सच्चाई ईमानदारी को लेकर जो इसके नेशनल फाउंडर साजिद निसार अहमद साहब काम कर रहे हैं, तो उनके साथ लोग भी उसी तरह से जुड़ रहे हैं। परभनी में प्राइमरी और हाई स्कूल दोनों की ही कमेटी बनाई गई है, जिनके सदर भी यहाँ पर बनाए गए हैं, जिन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार भी किया है। और आने वाले दिनों में परभनी में तमाम जो टीचर्स हैं उनके मसाइलों को हल किया जाएगा, अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के बैनर के तले हल किया जाएगा। फिर चाहे वो किसी भी तरह के प्रॉब्लम हो, लोगों ने अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ से जुड़ना चाहिए और अपने मसाइलों को हल करना चाहिए। ऐसी अपील यहाँ पर जो फाउंडर है साजिद निसार साहब, उन्होंने, और प्राइमरी और हाई स्कूल के ज़िम्मेदार इन्होंने और पूरी कमेटी ने किए हैं। और उर्दू को लेकर ख़ास तौर पर, और जो बच्चे जिनके तालीम हासिल करने की ख्वाहिश तो बहुत है लेकिन किसी वजह से वो नहीं हासिल कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी मदद की जाएगी। स्कूल के जो टीचर्स है प्राइमरी और हाई स्कूल के, उनके लिए भी मदद की जाएगी। और ओवरऑल एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाया गया है और आने वाले दिनों में अच्छा काम अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के माध्यम से परभनी में भी देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैश। Hello, welcome to Dr. Sayyed Biology Classes, India's best biology classes for class 11th and 12th, as well as competitive exams like NEET. क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए
डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद टीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyid Biological classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248.